हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग कैरिस होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है माद और मेरा नाम है खुरम। तो यार बिपाशा ओटी पहुंच चुकी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि भाई उसका ख्याल रखने के लिए, केयर करने के लिए। तो अब वो ऊटी पहुंची, तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि भाई, क्योंकि ऊटी में पहले भी एक हादसा हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इसको भी कुछ आवाजें ऐसी आई थी जैसे वो लड़की को आई थी, याद है? आ भी गया खुद ये अकेले ना फिर। और हाँ, रात का टाइम है। बिल्कुल। अबे क्या करे यार, राज है यार। तुम्हें संजना, इट्स मी संजना, मैं हूं आदित्य। ओ आदित्य जी, आपने तो डरा दिया। वो भी डर गई थी। वो बहुत तकलीफ में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए आदित्य। कैसे हो? कोई सामने आया भी तो था। कोई होगा तो तुम उसकी मदद करोगी ना? हाँ, सिंपल सी बात है। कोई नहीं है वहाँ। मैंने एक बार नहीं बार बार उसकी चीख सुनी है। तुम चाहो तो मुझे पागल समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये उतना ही सच है जितना मेरे सामने खड़े हुए तुम सच हो। अगर ये सच है तो मैंने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? मुझे क्यों नहीं महसूस हुई उसकी तकलीफ? यार हाँ, तुम्हें तो किसी की तकलीफ का एहसास होना बहुत पहले ही बंद हो गया आदित्य। भाई। और ये चीखें उस लड़की को भी सुनाई दी थी। हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम। संजना, सारी तकलीफ की जड़ ये है। ये नींद की गोलियां खा के ना तुम सोती हो ना जागती हो, कुछ भी बोलती हो, कुछ भी सुनती हो। इनके बिना मुझे नींद नहीं आती आदित्य। तो ना है नींद, मैं जागूंगा तुम्हारे साथ, जी भर के बातें करेंगे हम। पूरी रात तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम चलो के शुक्र है, बैठूंगा। आप ख्याल रख रहे हैं। जब तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था, तब तुम मुझसे दूर भागते रहते थे आदित्य। उस वक्त जब मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी थी, बिल्कुल। तब तुम हमेशा खामोश रहे और मैं अपनी तकलीफ में अकेली घुटती रही। मैं जागती रही और तुम सोते रहे। अगर उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा होता तो आज मुझे इन गोलियों की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब मैं बंदा इनके आदी हो बगैर जाता है नहीं ना रह यार। सकती, नहीं रह सकती। ये देख, अब आदी हो जाता है ना, डरी ये भी बात एक है। तरह नशा है। पार्क होटल ऊटी। अरे आदित्य, तुम! आई कांट बिलीव दिस। ये आज बिना खबर किए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पार्क चेन ऑफ होटल्स अपने इस छोटे से होटल में खुद आए हैं। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या फिर इंस्पेक्शन एमडी साहब? एमडी नहीं, दोस्त आया है, दोस्त से मिलने। वैसे आपके पतिदेव है कहाँ? किसी की नजर लग गई है तुम दोनों के प्यार को, वरना जिन दोनों का प्यार पूरी ऊटी के लिए एक मिसाल था, उन लोगों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम। हाँ यार, तुमसे दूर रह के जिसकी आंखों की नींद उड़ जाया करती थी, उसे तुम्हारे पास होते हुए भी नींद की गोलियां खानी पड़े। वाह, शुरू में इतना प्यार था। यकीन नहीं होता। संजना काफी समझदार है। कहीं ये तुमसे I mean, चलो यूं समझ लो मैं ही समझदार नहीं हूं। जो कुछ हुआ उसमें सारा कसूर मेरा है, कसूर पर अब मान मैं लिया अपने मैंने। प्यार को फिर से मिसाल बनाना चाहता हूँ, लेकिन और इसमें तुम दोनों की मदद चाहिए। वो अच्छे, इन दोनों की मदद अरे मांगी। तू फिक्र मत कर यार, ये शादी हम दोनों ने अपने हाथों से कराई है। अच्छा है ना? अरे कन्यादान तक खुद किया है। नाउ लिसन, जस्ट फॉरगेट इट। अब से ये प्रॉब्लम हम दोनों की प्रॉब्लम है। यार, अब तू मतलब इन देख दोनों कैसे का हम हाथ दोनों था मियां बीवी शादी इसको में। सॉल्व करते हैं। तो ये बता कि वो है कहाँ?
फिर हुआ है, हाँ फिर बाल उड़े हैं। तो वो हवा का झोंका नहीं आता। ओ अबे बेलचा खुद ब खुद गिर गया है। वही ना, है भी कोई नहीं। गिर गया। एक बार चलो तो खैर है, दूसरी बार भी गिर गया। हाँ फिर गिराई। फिर गिराई। फिर गिराई और एकदम डंडी बज गई। हाँ। अब इसके साथ तो ये खून भी लगा हुआ है। बिल्कुल। हेलो ये क्या चक्कर है? हेलो हेलो ये क्या हो रहा है? अरे अबे चीजें हिल रही हैं। वो तस्वीर पीछे वाली हो गई। हाँ ले मेम और साहब, इन दोनों की तस्वीर गिर गई। कौन हो तुम? वो होटल में बोला साहब मेम साहब आ गए हैं, बोले जाओ जाके घर की सफाई करो। रॉबर्ट क्यों नहीं आया? कल शाम से उसका इंतजार कर रहे थे। गया कहाँ वो? ये तो उसकी घरवाली भी नहीं जानती मेम साहब, 8 महीने से लापता है। 8 महीने से? जी हाँ मेम साहब, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। पता नहीं क्या हुआ उसको, किधर चला गया। उसकी घरवाली बहुत तकलीफ में है मेम साहब। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? वो धीरे धीरे बदलने लगा। अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी उसने। जो रॉबर्ट दिन रात जानवरों की तरह बंगले में काम किया करता था, उसने अचानक बंगले के नाम तक से डरना शुरू कर दिया था। हर रोज वो किसी ना किसी बहाने मुझे काम पर भेज दिया करता था। और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। तुमने आदित्य साहब को फोन करके क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था मेम साहब, मैंने डाकखाने से उनके मोबाइल पर फोन किया था। मैंने साहब को यह भी बताया था कि गायब होने से पहले उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पूरा पूरा दिन वो कानों पर हाथ रखकर पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता था। आधी रात को मुझे नींद से उठाकर कहता था कि बाहर जाकर अगर मैंने वो आवाजें बंद नहीं करवाई तो अच्छा मुझे छोड़कर चला जाएगा। यानी कि वो ये आवाजें तो नहीं है जो इससे पहले एक मुझे लड़की को किसी जो तरह की बिपाशा को आवाजें आवाजें सुनाई आ रही देती हैं। तो बंद करवाती। हाँ वो तो सिर्फ वही रॉबर्ट ना। को ही सुनाई देती थी। किस किस्म की आवाजें थी वो? यार यही तो राज है। किसी के दर्द में चीखने की आवाजें। ये जैसे अभी बिपाशा को आ रही है इस तरह की। ये कौन देख रहा है? आहा, दोनों तरफ है ओहो, आग अच्छा। बराबर लगी हुई। जिस्म है कि जल जाने को बेताब है। ये लीजिए, मछलियां निकल जाती हैं, जूते अटक जाते हैं, प्यार में राही कभी यूं भी अटक जाते हैं। आधा वर्ष ओहो, मतलब ये है कि यार बात ये है, कुछ ना कुछ तो इधर ऐसा राज है कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं, जैसे वो अम्मा जी ने बोला है कि वो बंदा था उसको भी ऐसी चीखने की आवाज़ें आती थी, कानों पे हाथ रख लेता था बिल्कुल। तो कहता था आवाज़ें बंद करा। वही बात है, अगर कोई कर रहा आवाज़ें समझ आ रही हो तो बंदा बंद कर सकता हाँ है। यही तो राज है, एक लेकिन किस्म का राज है, यही तो समझ नहीं आ रहा। हाँ यही तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आवाज सामने हो तो बंदा बंद करवाए ना। जैसे अभी देखो बिपाशा को आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल। और सबसे बात है कि देखो वहां पे बेलचा भी गिरा है, बिल्कुल, एक 3 दफा बार, हाँ 3 एक बार। दफा गिरा है, 2 हाँ। दफा गिरा है, तीसरी दफा गिरा, फिर फोन की घंटी बजी,
वहां पे कोई नहीं था। फिर और उधर- जब गिरा हाँ तो उसके डंडे में वो खून लगा हुआ था। बिल्कुल कुछ। हाँ फिर उसके बाद वो ऊपर बल्ब भी ऊपर हिलने शुरू हो हाँ। गए और पीछे तस्वीर भी हिलने शुरू हो गई हाँ अचानक वो से। जब अंदर जाती है फिर उसके फोन बाद सुनती नौकरानी है, आ जाती है तो सारा हाँ, कुछ मतलब रुक जाता है। रुक जाता और उनकी तस्वीरें भी गिर जाती हैं, हाँ। हर चीज। यानी कि या तो इस घर में कोई मसला है बिल्कुल या तो क्या चक्कर है, हाँ, क्योंकि वो जो पहले था खानसामा था जो वो अम्मा कह रही थी तो उसके साथ भी ये वाकया हो चुका है, हाँ, लेकिन अब वो बिल्कुल। पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कोई पता नहीं है। यही तो राज है लेकिन किसी- अब ये देखते हैं कि आगे होता है क्या, क्योंकि सिचुएशन बड़ी सस्पेंस है, क्योंकि वही ना। इनके रिश्ते में भी खराबी आ चुकी है, क्योंकि बिपाशा जी को अब गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। उन्होंने बोला ना कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उस वक्त नहीं थे, अब मुझे ये गोलियों का सहारा लेना बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन चलो लड़के ने तो मतलब अपनी गलती मान ली है, वो अभी उसकी केयर करने भी शुरू हो चुके हैं। हाँ लेकिन वो हो हाँ। सकता है देर हो हाँ। जाती है ना यार, हमारा बिल्कुल। एक टाइम होता है कि वही ना। देर हो जाए फिर मुश्किल होता है। लेकिन उसके दोस्त ने भी बेड़ा उठाया, कहता है मगर- कि शादी हमने करवाई है, चलो ये भी हम जिम्मेदारी ले वही लेते ना। हैं। मतलब ये है कि शादी इन्होंने करवाई थी। हाँ यार ये तो अब आगे देखते हैं आगे होता है कि, क्योंकि ऐसा क्या राज है कि ये हर एक को ये आवाजें ऐसी आ रही हैं, हॉरर जाहिर बात है। आवाजें। तो ये अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।